हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, अभी अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क मेंस एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आरआरबी क्लरिकल का एग्जाम आप लोगों को पता है हो चुका है ऑलरेडी। और जो एग्जाम आपका रहा था वो रहा था आपका 6 अक्टूबर को, ठीक है। और रिजल्ट का बता दूं, आरआरबी क्लरिकल मेंस का जो रिजल्ट है आप लोगों का 1 जनवरी को, यानी 1 जैन 2025 को आएगा मेंस का रिजल्ट, ठीक है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। आपका जो फाइनल रिजल्ट है, जो आपका सिलेक्शन वाला रिजल्ट है, वो 1 जनवरी 2025 को आएगा। उससे पहले रिजल्ट नहीं आएगा। तो बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आरआरबी क्लरिकल मेंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे अपने जाने वाले हैं अभी। उससे पहले मैं कुछ डेटा आप लोगों को दिखा दूं। तो वो डेटा आप लोग अगर चाहो तो सेव भी कर सकते हो। देखो, ये डेटा आप लोगों के सामने जो दिखाई दे रहा है, ये जो लास्ट ईयर की आपका डेटा है, यानी ये डेटा आपका इसी साल का है, लास्ट ईयर का नहीं है, सॉरी। तो ये डेटा आप लोगों का रहेगा 2024 का, ठीक है। 2024 की जो वैकेंसीज है ना, जो नोटिफिकेशन आया था अपना जून के अंदर, तो उसके अंदर जो वैकेंसी थी ना, वो वाला डेटा है। तो यहाँ पे आपको बैंक वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिख रही होगी अपने अपने स्टेट की। और कुछ एक जो बच गए स्टेट, उनका दूसरे पेज पे है। तो ये आप लोग मैच कर लेना इनकी, SC ST OBC EWS जनरल टोटल। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे मैच कर लेना आप, ठीक है। कि ये वाला आपका जनरल का डेटा रहेगा, ये जो है ना, ये वाला डेटा, ठीक है। तो ये आप लोग चेक कर लेना। इसके अलावा अगर अपने अगर बात करें आगे, देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर आप लोग देखो ना, तो एनआर दिखा रहा है, जो ये बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एनआर दिखा रहा है यहाँ पे, जो है ना, वो वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग वो देख लेना। वीडियो डाला हुआ आरटीए वाला, तो उस आरटीए में ये वैकेंसीज रिपोर्ट हो चुकी है। 3 जगह पे हुई है, ठीक है। गुजरात के अंदर हुई है, राजस्थान के अंदर हुई है, और यूपी के अंदर हुई है, ठीक है। तो ये तीनों जगहों पे जो एनआर दिखा रहा है ना, नोट रिपोर्टिंग वाला, ये वैकेंसी आपकी अपडेट हो चुकी है। अब अपने बात करते हैं लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर जो ये वैकेंसी कब की है, ये लास्ट ईयर जब आपका रिजल्ट आया था 1 जनवरी 2024 को। 2023 वाली वैकेंसीज है, पर जब रिजल्ट आया उस टाइम ये वैकेंसीज थी, रिपोर्ट हुई थी, जो फाइनल वैकेंसीज जिसको आप बोलते हैं, वो वाली वैकेंसीज ये आप लोगों के सामने है अभी, ठीक है। तो ये फाइनल वैकेंसीज है आप लोगों के सामने, जब 1 जनवरी 2024 को आपका रिजल्ट आया था। तो ये वैकेंसी और वो वैकेंसी आप लोग मैच कर लेना, कहाँ पे कितनी ज़्यादा बड़ी है वैकेंसी। तो बहुत सारे स्टेट में बहुत वैकेंसीज बढ़ी हुई है। और ये उसका दूसरा पार्ट है। और ये आप लोगों का कट ऑफ है, जो लास्ट ईयर मिनिमम कट ऑफ, यानी जिस कट ऑफ पे सिलेक्शन हुए थे स्टूडेंट के, वो वाला कट ऑफ आप लोगों का ये है। तो इसमें देखो, मैं बता दूं आपको, तो ये आपका एससी कैटेगरी का ये आपका एससी कैटेगरी का रहेगा, ये एसटी का, ओबीसी का, ये ईडब्ल्यूज का, ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहेगा आपका, ठीक है। इस कट ऑफ को आपको क्या करना है, जैसे कोई भी स्टेट का कट ऑफ अगर 60 है, ये वाला कट ऑफ अगर 60 दिखा रहा है वो, ठीक है, तो आपको जस्ट उसका डबल ही कर लेना है। तो 120, यदि मेंस के अंदर 120 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप लोग सेलेक्ट हो, इसका मतलब यही है। अब जैसे अपने कोई भी स्टेट की, देखो आगे और भी है, इसमें सारे स्टेट मैंने कवर कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अगर अपने देख ले, जैसे पंजाब की कट ऑफ की मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी की 61.03 कट ऑफ है। तो अगर मैं बात करूँ तो 122 पॉइंट समथिंग वाला इसमें पास हो जाएगा, यानी 61.03 का डबल कर देंगे अपने। तो जो अपना स्कोर होगा ना मेंस का, वो अगर उससे ऊपर है तो अपने सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बराबर है तो वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाली चीज़ आपको समझानी थी थोड़ी सी, क्योंकि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है ना, आप लोग देख रहे हो 62, मैक्सिमम 62। और इधर अगर हम अपनी बात करें तो 62 से ऊपर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कोई स्टेट अभी। तो सभी 60 से नीचे नीचे कट ऑफ थी, यानी एक 60 का मतलब क्या है, 62 राजस्थान की थी ना, 62.60, यानी लगभग 125 से नीचे कट ऑफ थी लास्ट ईयर। हर एक स्टेट की कट ऑफ कितनी थी, 125 से नीचे थी। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। जबकि इस साल अगर बात करें अपने कट ऑफ की, तो देखो पंजाब के अंदर वैकेंसीज बहुत है। पंजाब के अंदर डबल से भी ज़्यादा वैकेंसी हो चुकी है इस बार। 157 वैकेंसी है क्लरिकल जनरल कैटेगरी की ओनली बात करें तो, ठीक है। बाकी अगर सभी कैटेगरीज की बात करें तो राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर और अपना गुजरात के अंदर वैकेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो ये चीज़ें हैं ना, इन्हीं के कारण जो कट ऑफ का कम होने का कारण यही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कट ऑफ कम होने का, कि इस बार सेक्शनल टाइमिंग थी मेंस के अंदर, जो कभी नहीं थी। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर IBPS RRB के अंदर जो सेक्शनल टाइमिंग आई है, तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये चीज़ अपने को रिजल्ट के टाइम देखने को मिलेगी। अभी अपने कट ऑफ पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, वही चीज़ है कि अपना रीजनिंग का आता है, उसके बाद अपना कंप्यूटर का सेक्शन आता है, फिर GA का सेक्शन आता है, फिर हिंदी या इंग्लिश का सेक्शन खुलता है, और उसके बाद क्वांट का सेक्शन आता है। सभी को पता है कि 40-40 क्वेश्चन थे मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी के, और GK के, और कंप्यूटर के, ठीक है। और इसमें जो कंप्यूटर के मार्क्स है वो हाफ हो जाते हैं, और रीजनिंग और जो मैथ्स के है वो 1.25 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और GK और जो हिंदी है, इंग्लिश है, उसके आपके एग्जिट मार्क्स देते हैं, जितने भी आपके
मार्क्स आए हैं उतने ही रहते हैं आपके, ठीक है, उनमें कोई कम ज़्यादा नहीं होता। तो इस हिसाब से अगर अपने बात करें, एग्जाम की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो रीजनिंग सेक्शन इजी था क्लरिकल में पीओ के मुकाबले, और स्टूडेंट के अच्छे अटेम्प्ट भी हुए हैं। अगर मैं एक आइडियल अटेम्प्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो वो आप लोगों का रहेगा 32 से लेके और 38 के बीच में, यानी मिनिमम तो 32 तक पहुंचे स्टूडेंट। अब कोई 25 पे रुक गया तो उसकी गलती है कि वो कोई पजल में फंस गया होगा। बाकी एग्जाम था नहीं 25 पे रुकने वाला, क्योंकि 30 प्लस तो हर एक स्टूडेंट ने किए हैं कहीं रीजनिंग के अंदर। इस बात से आप एग्री करते हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। सीए की बात करूँ, अपने इसकी बात करते हैं अपने कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के अंदर देखो ईजी था कंप्यूटर, कंप्यूटर ईजी था। इसमें आप लोग मान लो कि यार यही आप लोग इसमें भी मान लो कि 32 से लेके 38 के बीच में अटेम्प्ट कंप्यूटर में भी हुए हैं, क्योंकि कंप्यूटर ईजी था। अब कुछ एक क्वेश्चन ट्रिक की थे वो अलग बात है, बट 32 तो मिनिमम अटेम्प्ट की बात करें, मिनिमम अटेम्प्ट कर ही सकते थे आप। जीके सेक्शन की बात करूं तो जीके के अंदर देखो वही पीओ वाली बात है कि यार जीके के अंदर अपने सीधी मार्क्स की बात करते हैं कि जीके के अंदर या तो किसी के 4 मार्क्स आएंगे, या किसी के 6 आ जाएंगे, किसी के 8 आ जाएंगे, किसी के 10 आ जाएंगे, किसी के 12 आ जाएंगे, किसी के 15 आ जाएंगे। मेरे को लगता है ये वाली रेंज तो लास्ट ही है इसमें, क्योंकि जीके हार्ड था, पीओ के मुकाबले हार्ड था जीके। पुराना भी जीके था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे, मतलब जीके इस पेपर का सबसे हार्ड बोलेंगे तो, जो गेम चेंजर बोलेंगे ना इस पेपर का, तो वो जीके ही था। अब जीके में ये वाले मार्क्स देखो, किसी के 4 भी है, किसी के तो कट ऑफ भी पास नहीं होने के चांसेस है। तो ये वाली चीजें जीके में हुई है इस एग्जाम में। तो 4, 6, 8, 10, 12 इनके बीच में ही मार्क्स रहेंगे। मैक्सिमम मैं 15 पे जा रहा हूँ कि 15 तो मैक्सिमम होगा किसी का होगा तो, ठीक है। बाकी तो एवरेज मार्क्स की तरह बात करूँ तो 6 से 8 एवरेज मार्क्स होंगे इस जीके वाले पेपर में। हिंदी या इंग्लिश की बात करूँ तो पीओ के मुकाबले हिंदी मेरे को हार्ड लगी, और इंग्लिश के अंदर भी सिनोनिम और एंटोनिम वाले क्वेश्चन भर भरे के पूछे गए थे। तो हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे इजी नहीं थी। जहाँ पे अपने पीओ के अंदर 30 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, तो वहाँ पे यहाँ पे अपने बात करें तो अटेम्प्ट की बात करते हैं, तो अटेम्प्ट आपका 28 से लेके और 35 के बीच हो गया यहाँ पे, जो 30 से 38 था पीओ के अंदर। क्वांट सेक्शन की बात करें तो यार क्वांट सेक्शन थोड़ा सा टिपिकल साइड था, यानी कैलकुलेशन भी थी, पीओ पीओ के मुकाबले थोड़ी सी कैलकुलेशन भी थी, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर थी। यानी 2 डीआई थे, डीआई के अंदर सीधा डेटा नहीं था, आपको डेटा निकालना था, उसके बाद आपको आंसर करने थे। कैसलेट डीआई भी था, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ली थी। तो क्वांट के अंदर अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आपके अटेम्प्ट 20 से लेके, और अगर मैक्सिमम अटेम्प्ट की बात करूं तो 25 या 26 मैक्सिमम स्टूडेंट के। बाकी अगर किसी ने 28, 29 बनाए हैं, 28 तक बनाए हैं स्टूडेंट ने, 27, 28 तक बनाए हैं स्टूडेंट ने अटेम्प्ट, बट एवरेज अटेम्प्ट की अपने बात करेंगे, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट के थे 28, 27, तो एवरेज जो था वो 20 से 25 के बीच में ही था। तो ये वाला डेटा आप लोगों का आरआरबी क्लरिकल मेंस का रहने वाला है। अब अपने कट्टों पे बात करते हैं। देखो रीजनिंग का मैं सीधा से बता रहा हूँ आपको, कोई 35 क्वेश्चन काउंट कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब आपके नेगेटिव भी होंगे क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग भी था, तो 35 यहाँ से कर लेते हैं रीजनिंग के अपने। क्वांट सेक्शन की अगर एवरेज की बात करूं क्वांट सेक्शन की, तो 22 नंबर मैं एवरेज ले रहा हूँ, 22 क्वेश्चन एवरेज ले रहा हूँ क्वांट का, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे 35 और 22 दो चीजें मैंने यहाँ पे एवरेज ले ली है क्वांट और रीजनिंग के अंदर, जो कि अपना बनता है 57 क्वेश्चन, ठीक है। 57 क्वेश्चन बनता है। अब थोड़ा सा इससे ऊपर भी बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के अटेम्प्ट 25 भी होंगे, 22 भी हों के ऊपर, पर अपने एक आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं कि कट ऑफ यार इसके अराउंड रह सकती है, ठीक है। तो इसको अगर अपने 1.25 से करें, तो यहाँ पे अपने लगभग 72 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ में 72 मान लेते हैं, 71 पॉइंट समथिंग बन रहे हैं, पर राउंड ऑफ में 72 नंबर यहाँ से मान लेते हैं। कंप्यूटर के अंदर वही है, अगर 32 क्वेश्चन कर रहा है तो कुछ नेगेटिव भी तो लगेंगे उसके, सारे सही थोड़ी ना हो जाएंगे। तो 12 नंबर कंप्यूटर के अंदर मान लेते हैं, 13 नंबर मान लेते हैं एक आइडियल सिचुएशन में, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर अपने 13 नंबर मान लेते हैं एक बार, ठीक है। जीके सेक्शन की वही है कि मैं तो 6 से 8 मानूंगा यार, मान लो मैं 7 नंबर मान रहा हूँ, ठीक है। जीके के अंदर अभी किसी के 15 है तो उसके लिए तो अच्छी चीज़ है, किसी के लिए 10 ही है तो उसके लिए तो बड़ी दिक्कत है, और किसी के 2 नंबर आ रहे हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। इसके अंदर जो मार्क्स है ना, वो आप लेंगे 28 मान रहा हूँ मैं, ठीक है, लोवेस्ट पे मान रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा सा टिपिकल था ये एग्जाम। और इसके अलावा जो मैथ्स का तो अपना हो चुका है, तो इसका अपने एक बार टोटल करके देख लेते हैं कि कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी। यहाँ से अपने पास जो मार्क्स बन रहे हैं, ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से अपने मार्क्स बना रहे हैं। तो ये जो मार्क्स अपने बन रहे हैं ना राउंड ऑफ में करके, ये 120 के राउंड अपनी कट ऑफ बन रही है, 120 के राउंड अपनी कट ऑफ बन रही है इस हिसाब से। अब इसमें अगर किसी के जीके में ज़्यादा है तो उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, किसी के कम है तो उसके कम आ जाएंगे, बट ये जो रेंज है ना ये रहेगा। अब इसमें आप लोग ये मान के चलो कि 110 से 120 आपकी कट ऑफ देखने को रहेगी, 1 से 10 से 120, ये वाली फाइनल कट ऑफ आपकी रहेगी। हर एक स्टेट की बात कर रहा हूँ। अब जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे गुजरात में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो वहाँ पे 105 भी रह सकती है,
अब यूपी के अंदर वैकेंसीज है पर कंपटीशन भी है, यूपी राजस्थान के अंदर कंपटीशन भी है, तो वहाँ की कट ऑफ 110 से 20 के बीच में लाइक करेगी। वो 115 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 112 भी हो सकती है। तो ये वाला सिनेरियो यहाँ पे रहेगा। बाकी पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर भी ये सिनेरियो रहने वाला है, 110, 12, 15, ये 115 तक रह सकती है पंजाब की कट ऑफ, क्योंकि लास्ट ईयर 122 थी और इस बार तो वैकेंसी भी डबल से ज़्यादा है, सेक्शनल टाइमिंग का फंडा है। और एक दूसरी चीज़ मैं आपको कट ऑफ कम रहने की बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान दोगे ना, ये जो क्वांट के अंदर अटेम्प्ट देख रहे हो ना, 20 से 25 अटेम्प्ट, ठीक है, 20 से 25 अटेम्प्ट आप लोग देख रहे हो। ये लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ क्या आता है, लास्ट ईयर की बात करते हैं तो देखो, रीजनिंग प्लस क्वांट के अंदर जो लास्ट ईयर अटेम्प्ट थे ना स्टूडेंट के, 40 रीजनिंग थे और 38 क्वांट थे, 78 अटेम्प्ट थे लास्ट ईयर यहाँ पे स्टूडेंट के। अब मान लो एवरेज स्टूडेंट की अगर बात करें तो 40 और 35 अटेम्प्ट थे उनके, 75 अटेम्प्ट तो लास्ट ईयर एवरेज स्टूडेंट के थे, जो कि इस बार डाउन हो चुके हैं अटेम्प्ट, आप लोग देख सकते हो। अगर 75 या 78 उनके अटेम्प्ट थे तो उनके मार्क्स कितने बनेंगे? अगर किसी के 75 अटेम्प्ट थे तो उसको 1.25 से करेंगे तो 93 नंबर तो यहीं बन रहे थे ना, उसके 93 नंबर बन रहे थे। बट इस साल क्या है कि रीजनिंग के अंदर 40 है और क्वांट के अंदर मैक्सिमम 25, 28 मान लो, मैक्सिमम 28 मान लो मैक्सिमम, ठीक है। तो 40 और 28 आप लोगों के 68 अटेम्प्ट हो रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे 75 और कहाँ पे 68। अब 68 का आपने 1.25 से करें तो 85 मार्क्स बन रहे हैं। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि कम से कम 8 से 10 नंबर का आप लोगों को बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि 8 से 10 नंबर तो यार कम जा रहे हैं, और ऊपर से जीके का। और तो उम्मीद ये है कि 10 नंबर तक कट ऑफ गिरनी चाहिए इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले, जो कि लास्ट ईयर 122 थी किसी स्टेट की कट ऑफ, तो 112 पे आनी चाहिए। अपना प्रेडिक्शन यही है। बाकी आपको क्या लगता है, आपके अटेम्प्ट्स क्या है, ये चीज़ें आप लोगों को जेन्युइन लग रही है कि इनकी, तो जरूर बताइए। फिर अपने आईबीपीएस क्लरिकल का भी इसी तरह के सेशन लेके आएंगे जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में कर देंगे। तो बाकी जिनका भी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है तो वो अपना प्रिपरेशन कीजिए उसी का। और आरआरबी पीओ का रिजल्ट जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका रिजल्ट आपका 1 जनवरी को ही आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।